वही भगवान होता है, वही भगवान होता है। क्षण महु सबाई मिले भगवाना, उमा मरम यह काऊ न जान। भगवान शिव कहते हैं इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। पार्वती, इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता कि भगवान कौन है। एक ही जगह में, एक ही समय में सबसे मिलता है, वही भगवान होता है। इसलिए भगवान ने यहां पर बताया है कि मैं भगवान हूं। शरद ऋतु की रात्रि थी, भगवान ने रात के समय बांसुरी बजाई, सारी गोपियां भागी भागी आई भगवान के पास। भगवान ने कहा जितनी गोपियां उतने मेरे रूप। अरे वैराग्य भगवान देता है, त्याग तुम्हारे हाथ पे है, छोड़ना छूटना तो उसके हाथ पे है। वैराग्य भगवान देता है, तुम त्याग देते हो। अरे तुम त्याग करो, भगवान वैराग्य दे देगा। अगर जगत को पकड़ करके बैठोगी तो जगदीश चला जाएगा, और जगदीश को पकड़ लोगी जगत अपने आप छूट जाएगा। जब भगवान सुंदर बांसुरी बजा रहे होते हैं तो सारी गोपियां अपना अपना घर छोड़ करके आ गई। ये पता कैसे लगा कि गोपियों का घर छूट गया? कैसे पता लगा? अरे कई गोपी के एक आंख में काजल है, दूसरी आंख में है ही नहीं। और कई गोपी ने मांग भरी है, कई गोपी ने मांगी नहीं भरी भी। और कई गोपी के एक हाथ में चूड़ी है, दूसरे हाथ में आई नहीं। ऐसे करते करते अब बताओ गोपियों का कुछ छूटा है कि नहीं? बताओ, छूटा है। और गोपियां कोई स्त्री नहीं, भाव है, भाव। इस भ्रम में मत रहना। श्रीमद् भागवत में गोपियों का नाम नहीं, इसलिए लिखा है, इसलिए गोपियां स्त्री नहीं, भाव है। आइए भाव के साथ, प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत की अमृत कथा का श्रवण, मनन और चिंतन करना। घेरा आधी रात में भगवान को उन गोपियों ने, और भगवान कदम्ब के पेड़ के नीचे उतरे। भगवान ने प्रश्न किया इन गोपियों से, स्त्रियों का ये तो धर्म नहीं है, तुम रात को 12 बजे अपना घर छोड़ करके मेरे पास आओ, ये तो तुमने अधर्म कर दिया। स्त्रियों का ये तो धर्म नहीं है, ये तुम्हें अपने धर्म का पता नहीं है, तुमने अधर्म कर दिया। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, आया वचन मन पति पद प्रेम। शरीर से, मन से, वाणी से अपने पति के चरणों में प्रेम रखो, ध्यान रखो, यही तो धर्म है। ये कौन से धर्म का पालन कर रही हो तुम? ये तो तुमने अधर्म कर दिया। एका ही धर्म एक व्रत रे मां, एका ही धर्म एक व्रत रे मां, काया भजन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वाणी से अपने पति के चरणों में प्रेम रखो, यही तो धर्म है। ये तो तुमने अधर्म कर दिया। एक गोपी ने कहा महाराज हम कुछ बोल सकते हैं? भगवान ने कहा बोल। श्रीमद् भगवद गीता में आपने 2 बातें बोली है। एक तो आपने कहा सधर्मे निधर्म श्रेया, अपने धर्म में मर जाओ। धर्म माने कर्म, कर्तव्य, ड्यूटी। जो काम तुमको मिल गया है उसको ईमानदारी पूर्वक करो, यही तो है।
और आपने दूसरी बात ये कही, भगवान ने क्या क्या कही, बाद में आपने कहा सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपने धर्म में मर जाओ, ये बात आपने पहले कही, और मेरे पास आ जाओ, ये बात आपने बाद में कही। कही कि नहीं कही? भगवान ने कहा कही। तो महाराज इसलिए हम पहले की बात ज्यादा प्रमाणिक होती है कि आखिरी की बात ज्यादा प्रमाणिक होती है। इन गोपियों ने कहा महाराज बताइए। भगवान ने कहा आखिरी की तो हम वही तो पकड़ रही है। आपने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मर जाओ। और आपने तो ये भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। भगवान ने तो ये कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। जितनी देर तुम मेरी इस अमृत कथा को सुन रहे हो उतनी देर सारे धर्म को छोड़ दो, उतनी देर के लिए छोड़ दो। तो इन गोपियों ने कहा हमने प्रभु हमने वही किया है। हम तो अपने अपने घर से आई, हमको तो तेरी बांसुरी खींच करके लेकर के आई, लेकिन अब तू धक्का देगा, हम कहाँ जाएंगे कन्हैया, कहाँ जाएंगे? तब भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि तुम्हारा सचमुच का मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं। लो मैं तुम्हें मिल गया, तुम मुझे मिल गए। एक दुश्मन इतना खराब है, ये कभी भी हम भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं तो ये दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। वो दुश्मन कौन है? अहंकार, घमंड, अभिमान। मोटर गाड़ी वाले को अभिमान कि हम मोटर गाड़ी में चल रहे हैं। पैदल चलने वाले को अभिमान कि हम इस जमाने में भी पैदल चल रहे हैं। सबको अभिमान। कोठी बंगले वाले को अभिमान कि हम कोठी बंगले में रह रहे हैं। झोपड़ी में रहने वाले को अभिमान कि हम इस जमाने में भी झोपड़ी में रहते हैं। वाह रे वाह अभिमान। जहां जहां मैं चलता हूं तू मेरे पीछे पीछे वहीं चलता है, वहीं चलता है। यह अभिमान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। प्रेम धरी अति साकरी, तामे दो नाम समान। मैं और भगवान कभी एक साथ नहीं रह सकते। जितनी देर आप इस अमृत कथा का श्रवण मनन चिंतन कर रहे हो उतनी देर आपका मन पाप में नहीं लगा। जब आप इस कथा को श्रवण करके अपने अपने घर को जाएंगे फिर आपका मन वैसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं और भगवान कभी एक साथ नहीं रह सकते। ध्यान रखना, आज हम इतने अहंकारी हो गए। लघु जीवन पंचदशा, छोटा सा हमारा जीवन। सतयुग में लोग लाखों साल जीते थे। ये कलयुग है, 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु। और इससे डबल है द्वापर युग की, इससे तिगना है त्रेता युग की, इससे चौगना है सतयुग की आयु। जब 4 युग 71 बार से अधिक हो जाता है तब होता है कल्प। और काकभूषुंडी जी के एक ही शरीर में 27 कल्प बीत गए थे। इस कलयुग के छोटे से जीवन में भी अभिमान, अहंकार, घमंड। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने खाता है, 6 महीने जागता है।